नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिंह कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग मैं एक ऐसी दुखद घटना से शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि न सिर्फ शासन बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह दोषी। आप समझ ही गए होंगे कि कल झांसी मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से ये आग बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं सब बेकार मिली, रद्दी मिली, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर जब ये वार्ड क्रिटिकल वार्ड था, जब ये वार्ड 8 महीने पहले तैयार हुआ तो ढोल पीटे गए थे कि इस वार्ड में विश्व स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब ये दुर्घटना हुई तो सभी व्यवस्थाएं धरी के धरी। यहाँ तक कि जो वहाँ का फायर सिस्टम था वो भी चरमरा गया। यहाँ तक कि जो गैस के सिलेंडर रखे थे वे सभी एक्सपायरी डेट के थे, जिनकी एक्सपायरी डेट 2-3 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा निकल कर आया। चूँकि एक ही दोनों वार्ड, शिशु वार्ड और क्रिटिकल वार्ड जो है उसका एग्जिट एक ही है, इसलिए वहाँ धुआं भर जाने के कारण जहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी पूरे वार्ड में धुआं था। लोगों को जानकारी तब हुई जब वो धुआं अन्य वार्डों में जाने लगा। चूँकि एक ही दरवाज़ा था और फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, लिहाजा 2 घंटे बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सका, जब सेना तक की मदद लेने के बाद बताई। इसके बाद क्या? इसके बाद जैसे ही यह सूचना लखनऊ तक पहुंची, निश्चित तौर पर वहाँ हड़कंप मच गया। शुरू में 10 बच्चों के मरने की बात पता लगी और बताया गया कि 39 बच्चे बचा लिए, जबकि उस वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, ऐसा वहाँ के अधीक्षक ने बताया। लेकिन 10 बच्चे जिनमें मरे उनमें केवल 7 लोगों की पहचान हो पाई है और 3 लोगों के अभी ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये बच्चे हैं कि नहीं। ये बात अलग है, करीब 1 दर्जन लोग अपने बच्चों के तलाश के कारण मारे अस्पताल प्रशासन में पहुंचे। जैसे ही लखनऊ पता लगा तो स्वास्थ्य मंत्री, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पाठक, उन्होंने यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया। तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थाएं करनी थी। सड़क पर चूना पड़ने लगा, जिसकी कि लोगों ने आलोचना की। जब सोशल मीडिया के जरिए शासन प्रशासन और की आलोचना होने लगी तो स्वास्थ्य मंत्री बैकफुट पर आई और उन्होंने जिलाधिकारी को उन्हें चिन्हित करने के लिए कहा जिनमें कि चूना उनके आने पर डलवाने की बात। बाद में जो हुआ, योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर की जनसभा में उन बच्चों को श्रद्धांजलि से अर्पित की और लोगों को बताया
कि किस प्रकार झांसी में घटना होगी। इसके बाद वो अपने पुरानी दौर में आई। आप सभी लोग जानते इस समय उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, जहाँ की 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 20 तारीख को चुनाव होना है। लिहाजा वो जनसभाओं में फिर से वही बटोगे तो कटोगे हिंदू मुस्लिम करते हुए दिखाई दी। अच्छा तो ये रहता कि योगी आदित्यनाथ इस जनसभा को कैंसिल करते और उनकी प्राथमिकता झांसी में जाने की होनी चाहिए, जहाँ की ऐसी आपात परिस्थिति पैदा हुई, जहाँ के 10 हमारे वो बच्चे काल कलवित हो गए। प्रशासनिक खराब व्यवस्था के कारण अन्यथा वो बच्चे बचाए भी जा सकते थे। जिस प्रकार ये खबर निकल कर आ रही थी कि वहाँ के फायर सेफ्टी सिस्टम किस प्रकार नाकारा साबित हुआ, इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी को तो नवनीत के समान कहा जाता है, मक्खन के समान कहा जाता है, और उसका उल्लेख रामायण में भी हुआ है, संत हृदय नवनीत समान है। लेकिन किस प्रकार के ये संत हैं कि जिन्हें समाज के तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मात्र ये है किस प्रकार वो ज़्यादा से ज़्यादा उपचुनाव में सीटें जीतकर अपनी गद्दी को सुरक्षित रखें। जैसा कि विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो अपने गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने जनसभा करनी ज़रूरी समझी। लेकिन ये एक ऐसा पहलू है यहाँ के योगी आदित्यनाथ को कम से कम इन जनसभाओं को, शीशा मुँह के रोड शो को और अन्य जनसभाओं को टालना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटना थी जिसको लेकर जिन लोगों ने झांसी की घटना को वीडियो के जरिए देखा वो लोग तक द्रवित हुए। लेकिन कहते हैं जिनके पाँव न फटी बेमानी सो का जाने पीठ पर आई, यानी कि उन लोगों को इस दुख तकलीफ का क्या अंदाज हो सकता है जिन्होंने कभी उस स्थिति को झेला नहीं। यानी कि जो भी सत्ताधीश हैं दैवयोग से, चाहे केंद्र के हों या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के हों, वो ग्रस्त नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री ने की गृहस्थ आश्रम धारण कर चुके हैं, लेकिन वो भी सालों से अब अपनी पत्नी से कोई संपर्क उनका है नहीं। लिहाजा उन्हें न बच्चों की तकलीफ से कोई लेना देना है और न ही उन्हें महंगाई आज बेरोजगारी से कुछ लेना देना है। महंगाई पूछने पर जिस प्रकार के इनके मंत्री, वित्त मंत्री ये कहती हैं कि मैं टमाटर नहीं खाती, मैं फलानी चीज़ नहीं खाती, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि वो किस प्रकार की और चल रहे हैं। उन्हें समाज की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। होना तो ये चाहिए था कि सभी कार्यक्रम को निरस्त कर उन्हें झांसी पहले पहुंचना चाहिए था। ये बात अलग है कि चूँकि जनसभाओं में भी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई हैं क्योंकि अब 20 तारीख को ही चुनाव होना है और 18 को चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा बाद में प्रचार कर लेते, लेकिन पहली प्राथमिकता वहाँ होती और निश्चित तौर पर
दोषियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस संबंध में समिति का गठन हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री मौके पर भी पहुंचे, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां से निकल कर आई, आखिर इसकी जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया तो अधीक्षक की होनी चाहिए कि जिन्होंने ये नहीं देखा कि उनके फायर सिस्टम एक्सपायर पड़े हुए हैं। जिस प्रकार तमाम अधिकारियों का दौरा होता है, क्या अधिकारी ये मत खाने पीने और अधिकारियों को डांटने फटकारने या कितना धन कहाँ आया ये देखने ही जाते? आखिर उन्होंने इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया कि आखिर और वो सिस्टम जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि जैसे ही कोई आपात परिस्थिति होगी तुरंत ही अलार्म बजेगा, लेकिन अलार्म भी नहीं बजा। बताया गया कि 60 सर्किट के कारण वो अलार्म बजने में तक। खैर जो भी हो, अब जांच होंगी, लेकिन उन बच्चों का क्या, उन पीड़ितों का क्या जिन्होंने कि अपनों को खोया और अभी भी वो अपने बच्चों को पाने की आस में करीब 1 दर्जन लोग अभी भी अस्पताल के बाहर मारे मारे घूम रहे हैं। सत्ताधीशों को क्या ये जिम्मेदारी लेना चाहिए? इस संबंध में किसी छोटे मोटे कर्मचारी पर कार्रवाई करके बच निकलने का मार्ग नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि ऐसे मगरमच्छों पर कार्रवाई करना चाहिए जो कि शासन से आए रोगियों के धन में भी 20 से 30% कमीशन ले लेते हैं और जिनसे कि व्यवस्था चरमरा जाती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।